उदासीन जिसका चेहरा भोंडा सा हो, कुछ उसमें एक्सप्रेशन ना हो, खाली चेहरा चेहरा हो, अंदर कुछ नहीं हो, तो न्यूट्रल। +5 -5, इरे बाबा ये तो जीरो आ गया बे। स्थिर नहीं बैठे रहते, नाली में पड़े हुए सुअर की जैसे बैठे नहीं रहते हैं, राउंड राउंड एंड राउंड दारू पी के घूमते रहते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में जबरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डैश के। तो कल हमने जहाँ से लीव करा था उसके बाद का स्टार्टिंग करते हैं आज, ठीक है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन आज सबको पता होगा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं 9वीं 10वीं कक्षा से, ठीक है। एटम होता है, परमाणु जो होता है वो, उसके अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, 3 अंदर उसके पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। उसमें से एक पार्टिकल है ये इलेक्ट्रॉन, एक कण है। तो विद्युत आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन से किस प्रकार से जुड़ा है वो आइए देखते हैं। क्या लिखा है इसमें कि सब प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से, जैसा कि आप सबको पता है कि हर पदार्थ जो है वो बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे अपन अणु कहते हैं, इंग्लिश में मॉलिक्यूल। क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मतलब जो एटम होता है उसके अंदर, जो एटम जो होता है उसको जब मिलाते हैं बहुत सारे एटम्स को तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं तो फिर वो एलिमेंट बन जाता है। 2 या 2 से अधिक एलिमेंट बनाते हैं तो फिर वो कंपाउंड बन जाता है। ये 9वीं 10वीं की केमिस्ट्री है। तो आपको पता है हर पदार्थ प्रकृति का जो है अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल। और ये जो अणु है ये और अधिक सूक्ष्म कणों से, इससे भी छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ। मतलब अणु भी तो किसी से बना हुआ होगा ना, तो वो भी और फर्दर बहुत ही छोटे पार्टिकल से, अधिक अत्यधिक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिससे अपन परमाणु कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो एटम, ठीक है। तो वो किससे बना होता है? वो परमाणु से बना होता है, ठीक है। अणु अणु अत्यधिक सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे परमाणु कहते हैं। अब ये जो परमाणु है जिसे अपन एटम कहते हैं, ठीक है। एटम का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा बचपन में, ठीक है। कैसा दिखता है बच्चों? आपको पता है कैसा गोला सा बनाते हैं अपन। बाय डिफॉल्ट इसका स्ट्रक्चर स्फेरिकल माना जाता है, ठीक है। सरफेस टेंशन की वजह से मान लिया जाता है कि यही एक आकृति ऐसी है जिसमें मिनिमम सरफेस टेंशन। खैर वो बात की बात है। तो ये एक एटम मान लिया अपन ने, ठीक है। ये जो एटम है इसके बीचों बीच क्या मौजूद होता है? इसको कहते हैं अपन नाभिक, न्यूक्लियस। एटम के बीच में क्या मौजूद होता है बच्चों? न्यूक्लियस, ठीक है। ये सेल का न्यूक्लियस नहीं है, कोशिका का नाभिक नहीं है, दैट्स द डिफरेंट थिंग। यहाँ पर ये फिजिक्स चल रही है। सर आप बोलोगे ये तो केमिस्ट्री में आता है। नहीं बच्चों, ये फिजिक्स में ही आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये एटम है, ये बड़ा वाला गोला एटम है। उसके बीच में क्या मौजूद होता है? इसके केंद्र में लिखा है ना बच्चों, यार परमाणु का समस्त द्रव्यमान, इसका पूरा द्रव्यमान कहाँ पे केंद्रित मान लिया जाता है? कहाँ पे मान लिया जाता है? इसके केंद्र में मान लिया जाता है, जिसे ही अपन क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो न्यूक्लियस, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं? एक तो पाया जाता है बच्चों प्रोटॉन, और एक पाया जाता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं P प्लस से, छोटा p उसके ऊपर प्लस। सर प्लस क्यों? तो जो प्लस का मतलब है प्रोटॉन पर जो आवेश माना गया है वो पॉजिटिव माना गया है, और पॉजिटिव यानी कि प्लस, इसलिए बच्चों इसको P प्लस से डिनोट किया जाता है। और एक पाया जाता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। तो 2 चीज पाई जाती है किसके अंदर? नाभिक के अंदर, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर सर ये गोलाकार मान रखे थे आपने। तो बच्चों ये न्यूट्रॉन के ऊपर ये जो गोला है ये गोला नहीं है, बेसिकली जीरो है। न्यूट्रॉन को न्यूट्रल माना गया है। कल मैंने आपको बताया था कि उदासीन चार्ज, एक और चार्ज पाया जाता है उदासीन, हालांकि वो चार्ज नहीं है, ऐसी स्थिति जहां पर जो चार्ज ही ना हो, कोई आवेशित अनावेशित स्थिति को ही उदासीन स्थिति कहा जाएगा, उदासीन अवस्था कहते हैं। तो ऐसी अवस्था जो कि जीरो चार्ज की अवस्था हो, वो कैसी अवस्था? उदासीन अवस्था। यानी कि ऐसा चार्ज जो कि जीरो चार्ज हो। इसलिए न्यूट्रॉन पे जीरो लगाने का मतलब है न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश मौजूद, जबकि प्रोटॉन पर पाया जाता है कितना? P प्लस यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। अभी आगे आ भी जाएगा। तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पाए जाते हैं नाभिक के चारों ओर, वृत्ताकार कक्षाएं होती है। बच्चों ये जो नाभिक है ना, इसके चारों ओर ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट्स पाई जाती है, वृत्ताकार कक्षाएं पाई जाती है। जैसे एक हो गई, ऐसे एक और पाई जा सकती है, ऐसे एक और, ऐसे खूब सारी पाई जाती है, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे साइड में डायग्राम भी शो कर दूंगा, ठीक है।
आपको वैसे देखा भी होगा आपने, 9वीं 10वीं की किताबों में आ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, इसके नाभि के चारों ओर ऐसे वृत्ताकार कक्षाएं पाई जाती है, ऑर्बिट्स पाई जाती है। जैसे कि सूर्य जो होता है, सूर्य के चारों ओर 8 या 7 ग्रह जो होते हैं, उसकी अलग अलग कक्षाएं जो होती है ना, पृथ्वी की अलग कक्षा है, जुपिटर की अलग है, बृहस्पति की अलग है, शनि की अलग है, मंगल ग्रह की अलग है, मार्स की, ठीक है। वैसे ही वही सेम चीज यहाँ पर भी होता है। देखो फिजिक्स की खूबसूरती, आप जो चीज सबसे बड़े लेवल पे पाई जाती है, सौर मंडल सबसे बड़ा लेवल, और पृथ्वी जिसका एक हिस्सा है, छोटा सा मात्र सा हिस्सा है, जो कितना बड़ा लेवल पे जो चीज पाई जाती है, बीच में केंद्र सूरज और उसके चारों ओर कक्षा है, वही चीज सबसे छोटे लेवल पर भी पाई जाती है। देखो फिजिक्स की क्या खूबसूरती है, जो सबसे बड़े लेवल पे जो चीज पाई गई, सर्कुलर ऑर्बिट, सूरज उसके बीच का, वही चीज सबसे छोटे लेवल पे भी पाई गई, जो कि क्या है, बीच में नाभिक और उसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षा है। ये है, फिजिक्स को इंटरेस्ट लेते हुए पढ़ा करो, ठीक है। तो नाभिक के रिलेट करते हुए पढ़ा करो, तभी इंटरेस्ट जागेगा। तो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती है, जिनमें इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते रहते हैं, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, दारू पी के घूमते रहते हैं, ठीक है। हालांकि दारू नहीं पीते, इस मजाक में करते। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर काटते रहते हैं, ऐसे ऐसे। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसमें जो है क्या करते रहते हैं, सर्कुलेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, स्थिर नहीं बैठे रहते, नाली में पड़े हुए सुअर की जैसे बैठे नहीं रहते हैं, ये दोनों तो बैठे रहते हैं। ये नाभिक में ये जो दोनों प्राणी हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तो ठाडे की जैसे बैठ जाते हैं, सुअर जो पाडा होता है उसकी जैसे बैठ जाते हैं, लेकिन ये नहीं पड़े रहते, इनको कुचरनी मची रहती है, इसलिए ये चलते फिरते रहते। होते हैं ना कुछ लोग जिनका दिमाग शांत नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ काम चाहिए, कुछ ना कुछ कुचरनी चाहिए उनको, चूटिया भरे आएंगे किसी के, उदम करेंगे, तो ये उदम वाले प्राणी, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा कि सबसे जो सब सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होता है प्रत्येक पदार्थ, जिन्हें अणु कहते हैं। अणु भी अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। ये परमाणु है। परमाणु के अंदर परमाणु का जो पूरा द्रव्यमान है वो एक जगह केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस। और उसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है। ई के ऊपर माइनस, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन। ई फॉर हो गया इलेक्ट्रॉन, ई फॉर एलिफेंट, अबे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, और माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर ई माइनस लगाया। माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर पाया जाने वाला चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर। इसमें लिखा भी यही चीज, देखो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, ऋण मतलब ऋणी व्यक्ति माइनस में, इसलिए इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। ये क्या लिखा है, नेगेटिव लिखा है। ये सर ऐसे कौन लिखता है नेगेटिव, मैं लिखता है ऐसे नेगेटिव, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखना, मतलब समझ में तो मान लेना भाई ये नेगेटिव लिखा। तथा प्रोटॉन धनावेशित होता है, धनावेशित मतलब पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का होता है ये, पॉजिटिव, ऐसे पॉजिटिव लिखता हूं मैं लिखता है ऐसे पॉजिटिव। जबकि न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन, उदासीन मैंने आपको बताया था, उदासीन जिसका चेहरा भोंडा सा हो, कुछ ही उसमें एक्सप्रेशन ना हो, खाली चेहरा चेहरा हो, अंदर कुछ नहीं हो, तो न्यूट्रल चार्ज यानी कि जीरो चार्ज। एक परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो ये चीज समझने की है, ठीक है। तो आओ इसको अपन समझते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझ जाओ, फोकस हो जाओ, कमान फोकस, कमर सीधी, फोकस करते आ जाओ, समझते हैं। देखो क्या समझाना चाह रहा हूं मैं। एक परमाणु है, कोई सा भी परमाणु, अच्छा आवर्त सारणी सबने पढ़ी, पीरियोडिक टेबल, कुछ पर्टिकुलर तत्व होते हैं उसमें, कहते हैं भाई 108 या 118 तत्व पाए जाते हैं, 118 एलिमेंट्स, ठीक है। उसमें से कोई सी भी एक प्राणी ले लो, एक तत्व ले लो, ठीक है। जैसे मान लो अपन ने क्या ले लिया, बोरोन ले लिया। क्या ले लिया अपन ने, बोरोन, बोरोन, देख लेना, वो देख लेना आप कैसे क्या लिखते हैं। बोरोन का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, तो साहब आपको पता है, ये He कितना पे आए, He, ठीक है, 5 होता है, ठीक है। तो एक परमाणु हो गया। तो मान लेते हैं अपन ने बोरोन का एक क्या ले लिया, बोरोन का एक क्या ले लिया अपन ने, परमाणु ले लिया, ठीक है। ध्यान से समझना मैं क्या समझा रहा हूँ। तो बोरोन का अपन ने क्या ले लिया बच्चों, परमाणु ले लिया, बोरोन का परमाणु ले लिया। अब ये जो बोरोन का परमाणु है, इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इसका परमाणु संरचना कैसे बनाएंगे। तो साहब अपन ने क्या लिया, पहले बोरोन का नाभिक ले लिया, बोरोन का नाभिक ले लिया, थोड़ा सा बड़ा सा नाभिक बना लो। मान लेते सूंडी बड़ी थी इसकी, सूंडी बड़ी कर दी इसकी। अच्छा,
अब इस बोरोन का ये तो हो गया नाभिक, और ये हो गई इसकी वृत्ताकार कक्षाएं। अभी अभी पढ़ा अपन ने, प्रोटॉन परमाणु के चारों ओर वृत्ताकार, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं पाई जाती है, तो अपन ने वृत्ताकार कक्षा बनाई। सर कितनी बनेगी, तो अभी देखते हैं। बच्चों आपको पता होना चाहिए, केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है अपन, कि जो पहली वृत्ताकार कक्षा होती है उसमें केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। पहली वृत्ताकार कक्षा में, नाभिक के बाद की पहली वृत्ताकार कक्षा में केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद की नेक्स्ट वृत्ताकार कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाद की जो अगली वृत्ताकार कक्षा बनाई ये मैंने, इसमें कितने फिल कर सकता हूँ, 8। केमिस्ट्री की छोटी सी चीजें आपको पता भी होगी है, नहीं पता तो मैंने आपको बताया। तो ये तो क्या है बच्चों, ये तो है अपना N फॉर सुंडी, नाभिक, ठीक है। और ये हो गई पहली वृत्ताकार कक्षा, मान लेते हैं इसका नाम K है। दूसरी वृत्ताकार कक्षा मान लेते हैं L, ने भी पढ़ा होगा KLMN, ऐसे शेल्स पाई जाती है, ठीक है, वृत्ताकार कक्षा। खैर आगे बढ़ते, बताना क्या चाह रहा हूं मैं वो ध्यान से समझना। बोरोन का परमाणु संरचना बना रहे हैं अपन, एटॉमिक स्ट्रक्चर। बोरोन पे का परमाणु क्रमांक होता है 5, तो इसका परमाणु क्रमांक जितना होता है उतने ही उसमें प्रोटॉन पाए जाएंगे और उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बोलो 5। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है इसमें, 5। और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाएंगे, वो भी 5। अब मेरे को इन कक्षाओं में 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, भरने हैं। तो इस पहली वाली में कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा भर सकता हूं, अभी अभी बताया मैंने, ये रूल है, ये नियम है, ये लीविस ऑक्टेट का नियम है, ठीक है, कि केवल 2 ही भर सकते हैं। खैर, तो इस पहली वाली में मैंने भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये रहा, 2 हो गए। लेकिन भरने कितने टोटल, 5, तो 2 हो गए, 3 बच रहे। तो बाकी के 3 कहां भरे, चांद फोड़ के शमशान घाट में, नहीं, बाकी के 3 अपन अगली वाली में भर देंगे। भाई जगह है ना, अपन जगह है तो भर दो, ये लो सर। हो गए क्या 5, गिनकर बताइए। हाँ सर बता दिया, 1 2 3 4 5 हो गए पूरे। हाँ सर वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, सीख रहे हो सर, आप हमसे सीख रहे हो, शाबाश। चलो थैंक यू बच्चों सिखाने के लिए। तो 5 प्रोटॉन और 5 ही इलेक्ट्रॉन, 5 प्रोटॉन और 5 ही इलेक्ट्रॉन। अब मेरे सवाल का जवाब दो। 5 प्रोटॉन का मतलब 5 इसमें पॉजिटिव चार्ज, आना बोल, हाँ सर। 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब 5 इसमें नेगेटिव चार्ज, आना बोल, हाँ सर। 5 पॉजिटिव चार्ज है, 5 नेगेटिव चार्ज है, +5 -5, इरे बाबा ये तो 0 आ गया बे। इसका मतलब ये लाइन क्या कही गई है, एक परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अतः परमाणु विद्युत कैसा होता है, उदासीन। ये हो गया क्या उदासीन, क्या 0 का मतलब उदासीन है, क्या 0 चार्ज का मतलब उदासीन बताया था, उदासीन अवस्था, ऐसी अवस्था 0 चार्ज की अवस्था। इसलिए बच्चों एक परमाणु जो होता है वो उदासीन अवस्था में होता है, क्योंकि उसमें कुल आवेश तो होता है, ये देखो नेगेटिव आवेश भी है और पॉजिटिव आवेश, लेकिन कुल जब करा, प्लस इसको भी जोड़ा, तो कुल जब करा तो कितना आया। इसलिए एक परमाणु विद्युत उदासीन होता है, अर्थात उस पर कोई आवेश के नाम पर टंटनी बज जाती है भैया उसकी, यानी कि उसमें कोई आवेश मौजूद नहीं होता है। समझ रहे हो। तो सर फिर मैंने तो देखा है, क्या देखा है कि सर सोडियम पर प्लस लगा हुआ देखा है, ऑक्सीजन पर -2 लगा हुआ देखा है, फिर ये कौन से गौया के खेत से आया है आवेश, सर ये कहां से आवेश आ गया। फिर आप तो ऐसा कह रहे हो बच्चों आवेश तो होता है, लेकिन वो कैसे होगा, कैसे क्रिएट होएगा, ये बताएंगे हम ब्रेक के बाद अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए।